हेलो एवरीवन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी कि इस वीडियो में बहुत ही आराम से समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में अगर इमेज फॉर्म करना हो तो वहाँ पर क्या क्या रूल्स हैं। टोटल 4 रूल्स हैं। उन 4 रूल्स को बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रूल से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर सबसे पहले रूल की बात करें तो क्या समझना हमें। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर के केस में, जैसे एज्यूम करिए कि हमारे पास है, ये है मिरर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जैसे ही कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है, क्या कि जैसे ये मिरर हो गया तो यहाँ पर ये होगा पोल हमारा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा फोकस, और क्या होगा यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स तो होंगे। उसके बाद जो रूल है वो कहता है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलली अगर इंसिडेंट रे किया जाए, एक्चुअल में ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आप इधर से भेजोगे लाइट रे, ये लाइट रे अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या होना चाहिए, तो इस रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इस फोकस के डायरेक्शन में ये लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है। उसी तरीके से ये लाइट रे पैरेलल है तो क्या होगा, देखिए ध्यान देना, ये जो लाइट रे है एक्चुअल में ये जो डाइवर्ज हुई वो किस डायरेक्शन में, तो ऐसा अपीयर होता है कि ये लाइट रे फोकस से बाहर की तरफ जा रही है। मींस इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और द रिफ्लेक्टेड रे appears to diverge from the focus और appears to comes out from the focus। इस केस में भी क्या होगा, यहाँ से फोकस के डायरेक्शन में ये लाइट रे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा कनकेव मिरर के केस में, सॉरी कन्वेक्स मिरर के केस में। अगर कनकेव मिरर की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये आपका कनकेव मिरर है, ये हमने लगा दिया, और क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा पोल, यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तीनों लाइन से पास, इन तीनों पॉइंट से पास हो गया सेंटर ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो हमारा इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास हुआ। अब क्या होना है, इसे जो रिफ्लेक्टेड रे दैट विल बी पास थ्रू द फोकस, निकल गया ये हमारा। सो दिस इज द रूल, फर्स्ट रूल हमारा क्लियर हो गया। क्या है, रे पैरेलल टू principal axis after reflection from spherical mirror passes through the focus or appears to pass through focus। अब देखिए ये है सबसे पहला रूल हमारा। इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि अगर जो इंसिडेंट रे है या फिर एक कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने भेज दिया तो उसमें 2 चीजें पॉसिबल है, आइदर इट विल पास थ्रू द फोकस और appears टू पास थ्रू द फोकस। मीन्स कि या तो पास हो चुका है, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो फोकस से पास हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइट रे आपने भेजा वो फोकस के डायरेक्शन में, यानी कि अपीयर हो कि वो फोकस से होता हुआ पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोकस के डायरेक्शन में पास होता है। तो ये जो अपीयर्स वाला कंडीशन है ये किस में होता है, तो ये हो जाता है आपका कन्वेक्स मिरर। वहीं पर जो फोकस से पास होना है वो होता है हमारा कनकेव मिरर के केस में। तो कनकेव मिरर में फोकस से पास होगा, और वहीं पर अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उस केस में फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड रूल। और सेकेंड रूल बहुत ही आसान है, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं।
तो सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं हमारे पास दो मिरर्स हैं, पहला हमने कनकेव मिरर लिया, अब कनकेव मिरर जैसे ही मिरर आ गया यानी कि ये हमारा हो गया पोल, यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस कंडीशन में अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास किया जाए देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, यानी कि वो उसी पाथ से वापस आ जाता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपने लाइट रे भेजा, तो जैसे ये लाइट रे इस मिरर को स्ट्राइक करती है उसके बाद ये वापस फिर से इसी पाथ पर डिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हमारा है दूसरा रूल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आपने इंसिडेंट रे भेजा, टकराने के बाद ये लाइट रे वापस चली जाती, ऐसा क्यों होता है? आखिर जो इंसिडेंट रे है वो उसी के पाथ में रिफ्लेक्टेड रे क्यों चले जाती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाए? तो एक्चुअल में कुछ कुछ तो रीज़न होगा कि जिसके वजह से लाइट रे इसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्फीयर है, ठीक है, कोई भी सर्कल की बात करिए स्फीयर की, तो उसमें जो रेडियस होता है, ठीक है, ये जो रेडियस है सभी को पता होगा कि अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि किसी भी सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास हो टेंजेंट, तो उसके ऊपर अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए तो वो नॉर्मल होता है। ठीक इसी तरीके से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक्चुअल में ये एक स्फीयर है और उसका सेंटर है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये तो रेडियस का काम करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है, जो लाइट रे इंसिडेंट रे आई इस मिरर के ऊपर वो एक्चुअल में नॉर्मल पे है, मतलब 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है। और जब 90 डिग्री पे लाइट रे स्ट्राइक करे इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो वो 0 है। अगर किसी भी मिरर पर 90 डिग्री पर लाइट रे जा रही है इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल के साथ ही तो चली गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है। तो ठीक है, तो शायद रूल नंबर 2 यही है, इफ वी पास द लाइट रे in the direction of center of curvature then after reflection from this concave mirror the light ray will pass on the same path। या फिर अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो जैसे ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये पॉलिश्ड साइड है, हमने पॉलिश कर दिया, ये हमारा लाइन, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मिरर के तो पॉलिश्ड साइड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है लाइट रे इज डायरेक्टेड और पास्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऐसा लाइट रे होगा, समझने की कोशिश करिए, आप जो लाइट रे भेजोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअल में पास नहीं होगा। यानी कि आपने जो लाइट रे भेजा दैट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास ऑन द सेम पाथ। तो जो दूसरा रूल है उसके अकॉर्डिंग इफ a light ray is passed through the center of curvature या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दीजिए और डायरेक्टेड in the direction of center of curvature, तो अगर ऐसा होता है तो रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, यानी कि वो अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस हो जाती है। जब भी आप लाइट रे को, क्या समझा आपने कि क्यों आपने लाइट रे भेजा, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कनकेव मिरर के केस में, ठीक है, या फिर आपने लाइट रे भेजा इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, इन दैट केस द लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, चाहे इस केस में हो या फिर इस केस में हो। तो आई होप आपको ये सेकेंड रूल भी क्लियरली समझ आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड रूल। अब समझते हैं थर्ड रूल में क्या है, इसे इरेज कर दिया जाए। नाउ जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग है कि
आप लाइट रे को सबसे पहले रूल में आपने कैसे भेजा था लाइट रे को? तो आपने भेज दिया था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो पास कहाँ हुआ था? तो या तो वो फोकस से पास हो गया था कनकेव मिरर में, या फिर फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गया था। ठीक उसी रूल का रिवर्स देखेंगे, यानी कि रिवर्स ऑफ रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप लाइट रे को, जैसे हमारे पास अगर कनकेव मिरर है, उस केस में देखें, ये हमारा मिरर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दिस केस इफ वी पास द लाइट रे थ्रू द फोकस, यानी कि जब आपको इमेज फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो कभी लाइट रे को फोकस से पास करना होगा। अब उस केस में क्या होगा? तो आपने क्या किया, आपने एक लाइट रे भेज दिया इधर से, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होना चाहिए? तो रूल नंबर 1 का कन्वर्स, यानी कि इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus after reflection it will be parallel to the principal axis। तो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट रे पास हो जाएगी। वहीं पर अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात करें, उस केस में क्या होगा? ये आपका रहा यहाँ पर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ तो फोकस से पास नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिश्ड साइड है, बट जब भी कन्वेक्स मिरर आ जाए तो आपको लाइट रे को भेजना नहीं है उधर से, आपको उसके डायरेक्शन में लाइट रे को भेजना होता है, यानी कि द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। अब फोकस के डायरेक्शन में कैसे भेज सकते? ये लाइट रे आ गई फोकस के डायरेक्शन में। इन दिस केस आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस कंडीशन में लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मीन्स if a light ray passes through the focus or directed towards focus after reflection क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद? आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा थर्ड रूल कि अगर कनकेव मिरर है तो डायरेक्ट भेज के पैरेलल चला जाएगा इंसिडेंट रे। वहीं पर अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है तो उस केस में आपको फोकस के डायरेक्शन में भेजना है। जैसे यहाँ से है ना, यहाँ से ये हमने डायरेक्शन बना दिया, तो ये आपका इंसिडेंट रे होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल। अगर इधर से भेजना चाहते हो तो ये हमने इंक्रीज किया, ये आया इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बस कन्वेक्स मिरर में जहां से लाइट रे इसमें पास करते हैं, यहाँ पर उसमें उस डायरेक्शन में पास किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर 3 भी क्लियरली समझ आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 4। अब देखिए रूल नंबर 4 में क्या चीज है। चलिए देखिए, रूल नंबर 4 में सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बना मिरर है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बी पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इफ द इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल, यानी कि आपने लाइट रे भेजा और पोल के साथ वो एंगल थीटा बना, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the reflected ray will also make angle theta with the principal axis। मतलब जितने एंगल से ये स्ट्राइक किया मिरर को, ठीक उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी पास होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उस कंडीशन में क्या चीज़ें होना है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जैसे ये आपने कन्वेक्स मिरर बना लिया, और क्या होगा? ये है हमारा पोल, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल और मिरर, ठीक है, विथ सम एंगल थीटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड रे
will be in the with the same angle with principal axis. Means if fourth rule number 4, if the light ray, if the ray strikes the mirror, strikes the spherical mirror, spherical mirror with some angle, with some angle, ठीक है, with some angle after reflection, after reflection, comma, the reflected ray, the reflected ray makes same angle, makes same angle with principal axis. यानी कि जितने एंगल के साथ जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी या फिर वो सेम एंगल फॉर्म करेगी. तो देयर आर 4 रूल्स दैट आर नेसेसरी फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो 4 रूल्स क्या क्या थे, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला रूल है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद द लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस, या तो फोकस से पास होगी, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो उस केस में फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. वहीं पर अगर सेकेंड रूल की बात करें तो वहां पर था सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो पास करे या उसके डायरेक्शन में भेज दिया जाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाती है. ये था रूल नंबर 2. और रूल नंबर 3 की बात करें तो वो रूल नंबर 1 का कन्वर्स है, यानी कि इफ द इंसिडेंट रे is passes through the focus और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, या तो फोकस से पास हो जाए कनकेव मिरर में, वहीं कन्वेक्स मिरर है तो फोकस के डायरेक्शन में भेज दिया जाए. तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, उसके बाद जो रूल नंबर 4 है वो आपके सामने है कि इफ द इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल, इफ द इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ एंगल बना ले, तो रिफ्लेक्टेड रे मेक्स सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर द रिफ्लेक्टेड रे विल बी डायरेक्टेड एट सेम एंगल, उसी एंगल के साथ वो बाहर आ जाएगी. तो आई होप आपको ये चारों रूल्स समझ आ चुके होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.